हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीडीपी का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो बेसिकली ये दो वीडियो होंगी। एक वीडियो में हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में इसी थ्योरी पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको पूरी अच्छे से थ्योरी समझनी है, उसके बाद इस थ्योरी से रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपको वो सॉल्व करने हैं और आपको देखना है कि आपको कितने अच्छे से जो है ये थ्योरी समझ आई है। तो स्टार्ट करते हैं वाइगोट्स की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आपको नाम यहाँ से याद होना चाहिए कि जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी। वो दी थी लेव वाइगोट्स्की ने। ठीक है, तो इसको पूरा ऐसे नाम से याद रखना है आपको, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा अगर आप अलग अलग याद रखोगे कौन सी थ्योरी किसने दी थी। पूरा नाम आपको याद रखना है, लेव वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो अगर आप ऐसे नाम याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो ये तो हो गया नाम। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो वाइगोट्स्की ने क्या क्या आपको बताया था चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स बताए थे वो मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में हम जो है 3 से 4 चीज़ें सीखेंगे। एक है आपका स्काफोल्डिंग, उसके बाद है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उसके बाद है कुछ स्टेजेस बताए थे, उसके स्पीच बताई थी उन्होंने, स्टेजेस ऑफ स्पीच। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी स्पीच बताई थी उन्होंने। स्काफोल्डिंग के बारे में बताया था कि स्काफोल्डिंग क्या होता है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा स्काफोल्डिंग, उसके बाद बात करेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उसके बाद जो इन्होंने स्पीचेस के बारे में बताया था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काफ फोल्डिंग के बारे में। स्काफ फोल्डिंग होता क्या है? स्काफ फोल्डिंग क्या होता है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको भूल जाइए कि ये क्या लिखा है, आप बिल्कुल भी मत देखिए स्क्रीन पर, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। स्काफ फोल्डिंग होता है जब क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई एक्टिविटी चल रही है, कुछ भी लर्निंग चल रही है क्लासरूम में और बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे को जब लगता है, टीचर ऑब्जर्व कर रहा है बच्चे को एक्टिविटी करते हुए या कोई काम करते हुए, तो जब टीचर को लगता है कि बच्चे को कुछ हेल्प चाहिए, तो वो जो टीचर हेल्प करता है, सिर्फ थोड़ी सी हेल्प, ये नहीं कि पूरा काम ही टीचर उसका कर देगा। उस एक्टिविटी के दौरान जहाँ जहाँ बच्चे को ज़रूरत है, यानी जहाँ जहाँ टीचर को लगता है कि हाँ अब बच्चे को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो जो है क्रिया, या जब कह सकते हो वो जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। तो स्काफ फोल्डिंग बेसिकली क्या है? इट इज़ द सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो टीचर के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है किसी भी स्टूडेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस टू स्टूडेंट विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट अचीव हिज और हर गोल्स, यानी जब बच्चा क्लासरूम में कुछ सीख रहा है, उस प्रोसेस के दौरान, उस लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर कुछ हेल्पिंग करता है, मतलब कुछ सपोर्ट करता है उस बच्चे को, उस अचीवमेंट को, उसको अचीव करने के लिए, जो वो गोल, मतलब जो उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए जब टीचर हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है स्काफ फोल्डिंग, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है। स्काफ फोल्डिंग क्या है? जब क्लासरूम में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको अगर कहीं पर दिक्कत आती है, तो जो टीचर थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करता है, कोई एक्टिविटी के दौरान, कोई लर्निंग हो रही है क्लासरूम में, उसके दौरान, उसको स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, वो एक तरीके से स्काफोल्डिंग ही है, लेकिन दोनों में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। बच्चे सोचते हैं कि दोनों सेम ही चीज़ है, एक्चुअल में दोनों हैं सेम ही चीज़, लेकिन पेपर में जब आपसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर बेस्ड, तो आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ें मेंशन होगी, यानी ऑप्शन में आपको स्काफोल्डिंग भी होगा और ऑप्शन में आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी होगा। तो वहाँ पर देखना है कि आपको, कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो अब समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, जोन। जोन का मतलब होता है एक रेंज। ठीक है, जोन का मतलब होता है एक रेंज, एक एरिया। ठीक है, अब बात कर रहा है ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट में एक ऐसा एरिया आएगा,
कौन सा एरिया? जब बच्चा खुद कोई काम करेगा और जब बच्चा टीचर की हेल्प से कोई काम करेगा। ये जो एरिया होगा, ये जो रेंज होगी, ये जो डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब डेफिनेशन से समझिए ये क्या कहता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेंज ऑफ टास्क दैट चिल्ड्रन कैन अचीव विद द हेल्प एंड गाइडेंस बट कैन नॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ये क्या है? एक रेंज ऑफ टास्क है, यानी जब बच्चा कोई क्लासरूम में कोई टास्क कर रहा है तो जो बच्चा जो है टीचर की हेल्प से या उसकी गाइडेंस से कोई काम करता है लेकिन वो खुद नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली, तो वो रेंज क्या कहलाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी उस स्टेज से जब वो खुद कर रहा था उस स्टेज तक जब वो खुद काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो रेंज क्या कहलाएगी? आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली विद द परफॉर्मेंस बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ टीचर। तो ये क्या है? एक तरीके का एक डिफरेंस है। जब बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा था उसका उस एरिए के साथ जब वो टीचर की हेल्प से परफॉर्म कर रहा था किसी एक्टिविटी को। जैसे बुक्स में आपको इस तरीके से मेंशन किया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एरिया है, ये जो है बाउंड्री, यहाँ पर जो है ये क्या है? बच्चा मतलब कि खुद इंडिपेंडेंटली जो है लर्निंग कर रहा है। अब ये जो एरिया आ गया, इस एरिया में जो है बच्चा टीचर की हेल्प से कोई एक्टिविटी कर रहा है, यानी अब एक ऐसी एक्टिविटी आ गई, ऐसा लर्निंग प्रोसेस आ गया जहाँ पर जो है बच्चा टीचर की हेल्प से कर रहा है। यहाँ पर आ गया टीचर की हेल्प से जो है वो एक्टिविटी कर रहा है। और ये जो एरिया है, मतलब ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर है बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये बीच का एरिया बच गया, ये जो रेंज है ना, इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी वो रेंज, वो डिफरेंस जब बच्चा टीचर की हेल्प से करता है, उसका कंपैरिजन किसके साथ? जब बच्चा खुद कोई एक्टिविटी या लर्निंग करता है, ठीक है। ये जो बीच का एरिया होगा ये होगा रेंज ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या डिफरेंस कह सकते हो आप, ठीक है। तो बस इसमें यही चीज़ थी समझने की कि होता क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं अब स्पीचेस के बारे में। जो स्पीच दी थी वाइगोट्स्की ने, कौन कौन सी स्पीच दी थी, और स्पीच पे जो है काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो जो आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, इस थ्योरी पर बेस्ड। तो वहाँ से आप उसको ट्राई कीजिएगा और आपको समझ आएगा कि आपको कितनी जो है थ्योरी समझ आई है और कितनी नहीं आई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल स्पीच। सबसे पहले जो है वाइगोट्स्की ने एक स्पीच दी जिसका नाम दिया उन्होंने सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या था? नाम से पता चल रहा है सोशल, यानी इसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? जब बच्चा अपने सराउंडिंग से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, जब अपने आसपास के लोगों से वो कम्युनिकेट करता है, लोगों से बातचीत करता है और उससे जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं या सोशल लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल स्पीच क्या है? जब बच्चा, इट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़ इन। यानी ये क्या है? जब बच्चा अपने जिस एनवायरनमेंट में बच्चा है वहाँ से जब वो इंटरेक्ट करता है, जैसे अब सपोज मैं अपने घर पे हूँ और मैं अपने घर के एनवायरनमेंट में जो कुछ सीखूंगी तो वो क्या होगा? मेरा सोशल लर्निंग होगा। सोशल स्पीच हैज़ ए पर्पस एंड ए मैसेज टू द पर्सन द चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग विद। सोशल स्पीच क्या है? अब सोशल स्पीच वो है जब बच्चा जिस भी सामने वाले इंसान से बात कर रहा है, जिससे कम्युनिकेट कर रहा है, उससे जो वो कुछ सीखेगा वो क्या होगा? आपका सोशल स्पीच। सोशल स्पीच हैज ए पर्पस एंड ए मैसेज टू द पर्सन द चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग विद, ठीक है। यानी यही है कि सोशल स्पीच में क्या होता है कि बच्चे के सामने या बच्चे के आसपास उसके एनवायरनमेंट में जिससे भी वो कम्युनिकेट कर रहा है उससे जो लर्निंग होगी वो क्या, उसके बारे में ये बताया गया है, उसको सोशल स्पीच कहा गया है। जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है वो सोशल स्पीच होगी, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, अपने से सामने वाले से बात कर रहा है, तो ये क्या होगी? उसकी सोशल स्पीच होगी। तो बेसिकली ये कौन सी एज में अकर करती है? ये 2 साल के बाद होती है, क्योंकि 2 साल तक तो बच्चे को इतने अच्छे से नहीं पता होता, इतने अच्छे से वो बातचीत नहीं कर सकता, इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो 2 साल के बाद के जो बच्चे हैं वो सोशल स्पीच स्टार्ट कर देते हैं, यानी दूसरों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, चाहे वो पेरेंट्स हैं, नेबरहुड हैं या स्कूल में हैं।
तो ये सारी क्या है, आपकी सोशल स्पीच ही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्पीच के बारे में। अगली स्पीच क्या है हमारी, जिसके दो नाम हैं, एक है प्राइवेट स्पीच और इसका दूसरा नाम ही क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। आपको डिफरेंस बताऊंगी मैं कि प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच दो नाम कैसे रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्पीच किस बारे में बोलती है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का क्या मतलब है, जो पर्सनल स्पीच होगी, यानी जब बच्चा किसी और से ना बात करके खुद से बात करेगा, ठीक है। वो स्पीच जब बच्चा यानी खुद से कम्युनिकेट करेगा, उसके आसपास कोई ऑडियंस नहीं है, कोई आसपास में उसके सराउंडिंग्स में कोई पर्सन नहीं है जिससे वो बात करेगा। तो इस स्पीच में क्या होता है, देर इज़ नो ऑडियंस टू द चाइल्ड बट द स्पीच स्टिल हैपन्स। यहाँ पर क्या है, कोई ऑडियंस नहीं होगी, यानी कोई इसके सराउंडिंग्स में कोई पर्सन नहीं होगा जिससे वो बात कर रहा होगा, कोई भी नहीं होगा, बट लेकिन फिर भी स्पीच अकर करेगी, यानी स्पीच हैपन होगी। कैसे, चाइल्ड इज थिंकिंग अलाउड टू डायरेक्ट द एक्शन एंड बिहेवियर। बच्चा क्या है इस स्पीच में जो है बहुत ज़्यादा सोचता है और उसी तरीके से वो बिहेव करता है। इस स्पीच में क्या होता है, दिस इज टिपिकली द टाइप ऑफ स्पीच फाउंड इन ए 3 to 7 ईयर। अब इसमें आपको रेंज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि काफ़ी बार जैसा क्वेश्चन जो आएगा ना आपका, उसमें मेंशन किया होगा कि इतने साल का बच्चा है वो खुद से बात कर रहा है, या इतने साल का बच्चा है वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि ये कौन सी स्पीच है, सोशल स्पीच है या ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो स्पीच है। तो आपको रेंज ध्यान रखनी है कि कितने साल के बच्चे जो है कौन सी स्पीच करते हैं, ठीक है। तो 3 से 7 साल के बच्चे जो हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से बात करता है, किसी और से बात नहीं कर रहा, वो खुद से ही बात कर रहा है। उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस, मतलब थिंकिंग अलाउड टू डायरेक्ट द एक्शंस एंड बिहेवियर, उसी हिसाब से वो बिहेव भी करता है, ठीक है। अब इस स्पीच बताया है, एक है जीन पियाजे और एक है हमारे लेव वाइगोट्स्की, ठीक है। एक वाइगोट्स्की ने बताया और जीन पियाजे ने, दोनों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दिया है, मतलब दोनों ने अपने अलग अलग कमेंट किए हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, और उन्हीं के हिसाब से जो है दो नाम रखे गए हैं इन्होंने। तो जीन पियाजे हैं, उन्होंने इसका जो नाम दिया है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच दिया है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और वाइगोट्स्की ने जो है इसका नाम दिया वो क्या दिया है, प्राइवेट स्पीच दिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक बोला है। जीन पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक अब क्यों बोला ये समझते हैं। जीन पियाजे का कहना ये था कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है इमेच्योर होते हैं उस टाइम, और वो किसी और की स्पीच को कंसीडर नहीं करते, इसीलिए वो क्या है, खुद ही खुद अपने आप में बोलते रहते हैं और खुद को ही वो जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वही करते हैं एक्शन, और वही उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चे इमेच्योर होते हैं, उनको समझ नहीं होती, और वो जो खुद सोचते हैं वो वही करते हैं, वो किसी और की बात नहीं सुनते, इसलिए उन्होंने इसका नाम ईगोसेंट्रिक दिया। ईगोसेंट्रिक का मतलब जो खुद के बारे में ही सोचे, जो खुद को सही माने, ठीक है, इसलिए उन्होंने ईगोसेंट्रिक नाम दिया स्पीच का। लेकिन वाइगोट्स्की ने बिल्कुल ही इसका अपोजिट बोला। उन्होंने कहा कि ये जो है स्पीच, जब बच्चे यानी खुद से बोलते हैं, ये एक हेल्दी साइन ऑफ डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर। यानी अगर कोई बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, कोई बच्चा अपने आप से बोलकर मतलब कॉन्टिन्यूस बोले जा रहा है, अपने आप में बातें कर रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, उनका ये कहना था, ठीक है। दे यूज देयर थॉट टू डायरेक्ट देयर एक्शंस। वो क्या करते थे, अपने एक्शंस मतलब वो डायरेक्ट करते थे खुद को, वो खुद को ये समझाते थे कि अब तुमको क्या करना है, यानी वो अपने आप को ही समझाते थे उनके एक्शंस के बारे में कि उनको अब इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये नहीं करना, ठीक है। इसीलिए वाइगोट्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच कहा। वो इस चीज़ को पॉजिटिव मानते थे, वो कहते थे कि ये एक डेवलपमेंट है बच्चे की, इसमें कुछ ईगो वाली बात नहीं है, ये ज़रूरी है, मतलब वो इस चीज़ को डेवलपमेंट मानते थे बच्चे की। लेकिन जीन पियाजे इसका उल्टा मानते थे, वो कहते थे कि बच्चे इमेच्योर होते हैं, उनको समझ नहीं होती कि उनको क्या करना है क्या नहीं, वो बस अपने को ही सही मानते हैं और वो वही करते हैं जो उनको सही लगता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। एक जीन पियाजे का और लेव वाइगोट्स्की ने जो है प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में क्या क्या कहा था और किस तरीके से कहा था। इसके ऊपर बेस्ड मैं कल एक क्वेश्चन बताऊंगी आपको प्रीवियस ईयर में, वो आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो वो हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद जो लास्ट स्पीच बचती है वो आपकी क्या है, इनर स्पीच। अब इनर स्पीच भी आपको नाम से पता चल रहा है, यानी जो अंदर से आ रही है, ठीक है। स्पीच का क्या है, दिस इज साइलेंट फॉर्म ऑफ स्पीच, ये एक साइलेंट स्पीच है, ये बिल्कुल पहले वाली स्पीच की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कोई ऑडियंस नहीं होती, ठीक है। द चाइल्ड वुड स्टिल थिंक लाइक जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस, जैसे बच्चा पिछली स्पीच जो हमने पढ़ी थी प्राइवेट स्पीच, उसी की तरह इसमें भी बच्चा जो है खुद से बातें करता है, खुद सोचता है, अपने दिमाग में थॉट्स आते हैं उसके। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें जो है वो खुद अपने वर्ड मतलब बोलता नहीं है वो, इसमें जो है बच्चा अपने आप से बात तो कर रहा है लेकिन वो मुंह से नहीं बोल रहा, मतलब जो उसके थॉट्स चल रहे हैं और जो वो बात कर रहा है अपने आप से, वो अपने मन में ही कर रहा है, बट वुड नॉट स्पीक आउट द वर्ड, वो अपने मुंह से वर्ड्स को बोल नहीं रहा, यानी वो बड़बड़ा नहीं रहा, वो उसके जो थॉट्स हैं और जो वो बात कर रहा है उसके थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं और वो अपने माइंड से ही बातें कर रहा है, अपने मन में ही, उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे। दिस इज कॉल्ड इनर स्पीच, इसको इसलिए इनर स्पीच कहा है, यानी उसके अंदर ही प्रोसेस हो रहा है जो हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, मेंटल मैथ। अब जैसे फटाफट आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, मान लो किसी बच्चे को मैं ये बोल दूँ 10th क्लास के बच्चे को 6+5, तो वो करके थोड़े देखेगा उंगलियों पे, या वो बोल बोल के थोड़े देखेगा 6+7 8 9 10 11। तो ये क्या है, मेंटल मैथ जो हम डेली रूटीन में करते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, कोई भी ऐसे जो मेंटली हम कर लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, जिसके लिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या है, हमारी एक इनर स्पीच का एग्जाम्पल है। इट इज़ लाइक दैट वॉइस इनसाइड योर हेड व्हेन यू हैव ए सेल्फ टॉक, ये क्या एक तरीके से आपके अंदर ही आवाज़ है जो आपके ब्रेन से बातें कर रही है, जो आपके हेड से बात कर रही है, यानी आप खुद से ही अपने अंदर ही बात कर रहे हो। तो इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपने आप से बात नहीं की हो। एक ना एक पॉइंट पर, एक ना एक स्टेज पर हर एक बच्चा इस स्टेज से गुजरता ही है, ठीक है। आप भी गुजरे होंगे और आगे जो बच्चे हैं वो भी गुजरेंगे, ये एक डेवलपमेंट का ही साइन है जिसमें बच्चा खुद से बातें करता ही करता है, ठीक है। दिस इज यूजली अराउंड द एज ऑफ 7 एंड गोज ऑन द एडल्टहुड, ये जो है 7 एज के बाद स्टार्ट होता है और ये अडल्टहुड तक चलता रहता है, ठीक है। तो आपको पीरियड जरूर याद रखना है, जो इससे पहले मैंने प्राइवेट स्पीच बताई थी वो थी 2 से 7 ईयर की, और ये है आपकी 7 से अडल्टहुड तक। एज जरूर याद रखनी है आपको, क्योंकि एज से ही आपको जो है सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी आपकी लास्ट इनर स्पीच। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो है रोल ऑफ प्ले के बारे में। उन्होंने रोल ऑफ प्ले के बारे में भी बताया कि प्ले का क्या रोल है बच्चे की डेवलपमेंट में, प्ले क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वाइगोट्स्की का कहना ये था कि प्ले हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड डेवलपमेंट अक्रॉस दीज डोमेन्स। उनका कहना था कि बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट जब होती है तो उसमें प्ले का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि वो सिर्फ एक डोमेन में नहीं, एक से ज़्यादा डोमेन में बच्चे की डेवलपमेंट करते थे। डोमेन क्या होता है, डोमेन अलग अलग होती हैं, जैसे कोग्नेटिव डोमेन, ठीक है, यानी जो ब्रेन से रिलेटेड है, फिजिकल डोमेन यानी जो बच्चे की फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। तो यानी काफ़ी 4 डोमेन होती हैं वैसे मेन हमारी बच्चे की डेवलपमेंट की। तो इनका कहना था कि जो प्ले है, यानी जब बच्चा खेलता है, सिर्फ उसकी फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होती, उसकी ब्रेन की भी होती है, यानी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, हर चीज़ की डेवलपमेंट होती है एक से ज़्यादा डोमेन में, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल लेके बताया कि इंटरेक्टिंग विद अदर ड्यूरिंग ए गेम ए चाइल्ड लैंग्वेज एंड द सोशल डोमेन डेवलप। जब बच्चा खेल रहा है कहीं पर भी, तो बच्चा क्या है, दूसरे बच्चों से मिलता है, तो उसका जो क्या है, बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वो अलग अलग बच्चों से मिलता है, हर बच्चे की अलग अलग एक लैंग्वेज हो सकती है। तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो सोशल डोमेन भी उसकी डेवलप हो रही है, क्योंकि वो अलग अलग बच्चों से मिलता है, यानी उस सोसाइटी में घुल मिल रहा है, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा गेम्स लाइक टीचर खेलते हैं, हम डॉक्टर खेलते हैं, सबने खेला होगा ये गेम, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं खेला होगा। तो इस तरीके की जब गेम खेलता है बच्चा, जैसे टीचर देख के, या डॉक्टर खेलते हैं, तो ये जो गेम्स हैं ये बच्चे को जो है इमोशनली डेवलप करती हैं ये गेम्स। तो इस तरीके से जो गेम्स है वो फिजिकली भी डेवलप करती हैं,
अब फिज़िकली कैसे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये ऐसी जो गेम्स हैं जिसमें फिज़िकली मूवमेंट ज़्यादा होती हैं, उससे क्या है बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। अलग अलग लोगों से मिलता है तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है। इस टाइप के गेम खेलता है टीचर, डॉक्टर, तो उसकी क्या है इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो कि हमारी सोशल डेवलपमेंट भी हुई है किसी बच्चे की, इमोशनल डेवलपमेंट भी हुई है, फिज़िकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हुई है। तो सिर्फ एक खेलने से रोल क्या है प्ले का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी, हर डोमेन में उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, लाइव वाइगोट्स्की की थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इसका नाम है। और आपको नाम ध्यान रखना है कि किसने दी थी, और ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर जो इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, और आपको पॉज करके उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है पहले। अगर आपने ये वीडियो समझ लिया है तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना समझ आया है और आप किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।